गुड मॉर्निंग क्लास 10th। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक जो आपको मैंने एक्सरसाइज 1.4 करवाई थी, इसमें कल की डेट में मैंने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। और टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ इसका डिनोमिनेटर जो होता है, अगर इसका आपका डिनोमिनेटर जो होता है ये आपका 2 की पावर m इंटू 5 आप पावर n की फॉर्म में होता है। ठीक, जो आपका इसका डिनोमिनेटर होता है 2 आप पावर m इंटू 5 आप पावर n की फॉर्म में होता है, तो हम कहते हैं कि ये आपका क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया आपका? टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। और अगर इसका डिनोमिनेटर 2 आप पावर m इंटू 5 आप पावर n की फॉर्म में नहीं होता है, तो हम कहते हैं इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग, मीन्स ये आपका एक टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, तो बच्चों आज की डेट में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज आपका एक पार्ट है जो आपका 6 पार्ट है 922 बाई 2 आप पावर 1 इंटू 5 आप पावर 2 एन इंटू 7 आप पावर 3 एन इंटू 11 आप पावर 4। तो बेटा देखिए यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर में है, तो देखिए बच्चों इसमें 2 एंड 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा आपका 7 एंड 11 भी एक्स्ट्रा में आ रहा है। सो आप यहाँ पे लिखोगे डिनोमिनेटर is not in the form of 2 up power m into 5 up power n, so it is not terminating. Okay, so it is not terminating, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ओके, अब बच्चों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन आपका जो 8 है वो बच्चों कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन इज 328 बाई 2 आप पावर 2 इंटू 5 आप पावर 3 एन इंटू 7 आप पावर 4। ठीक, ये आपको बच्चों दिया गया है। अब देखिए इसमें 2 की फॉर्म भी है, 5 की फॉर्म है, लेकिन एक्स्ट्रा में आपकी 7 की फॉर्म में है। सो आप लिखोगे डिनोमिनेटर वही सेम लैंग्वेज, डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 up power n into 5 up power n, so it is non-terminating, so it is non-terminating, मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद में हम इसी का नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, जो कि हमारा दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। अब इसमें जो 1-2 पार्ट बचे हैं आप उनको करिएगा इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब इसके बाद में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 आपका, इसमें देखिए आपको क्या बताना है। ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ, विच आर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन और रेशनल इफ दे आर रेशनल पी बाई क्यू। मीन्स ये कह रहा है कि अगर आपके रेशनल होते हैं पी बाई क्यू, देन राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। मीन्स अगर ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है तो आपको प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू लिखना है। क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ओके, ये आपको लिखना है अगर ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम पहले ये देखते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट आप देखें, ये आपको गिवन है 0.2402 4002 4002, फिर आपका है 40022 0002 एंड फिर आपको दिया गया 4 एंड 000 एंड सो ऑन।
तो देखिए बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है इन्फिनेटिव तक जा रहा है। 2 4 0 2 4 0 0 2 4 3 टाइम्स 0 2 एंड फिर 4 टाइम 0 फिर आगे 2 मीन्स ये आपका बार बार आगे रिपीट होने नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन जो आपका रिपीटिंग नंबर ये हो गया, ये आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है मीन्स ये आपका एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों हम लिखेंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, so it is a irrational number, ओके, इरेशनल नंबर। जो नंबर आपके p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, या आपका नॉन रिक्यूटिंग नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बेटा इसके बाद में हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन सेकेंड पार्ट इज आपको 11.21478, ओके, ये आपको दिया गया बार, ठीक, ये आपका बार 7 8 के ऊपर बार दिया गया है। तो बेटा देखिए इसको थोड़ा हम शॉर्टली मेथड से आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 11 डेसिमल के आगे है इसको आप ऐसे लिख लोगे 21478 एंड माइनस, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और अपान में आप जिसके ऊपर बार है 2 डीज के तो आप 2 टाइम्स ऐसे 9 लिख लोगे, और जितने नंबर्स के आगे बार नहीं है उतने टाइम्स आप क्या कर लोगे, 0 कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे, सो आपका 11 ऑफ 8 से 4 माइनस करोगे आपका 4 आएगा, 7 से 1 को माइनस करोगे 6 आएगा, 4 से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा, अपॉन में 9 9 0 एंड 0, ये आपका हो गया। अब बेटा इसके बाद में आप क्या करोगे, इसका आप फैक्टर करोगे। आप जब इसका फैक्टर करोगे 9 9 0 0 तो आप 2 से करोगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 0, फिर आप 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 फिर 0। देखिए फिर से आप पहले 2 से करें, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10 0 0, फिर आप 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 कैरी 15, 2 7 जा 14 एंड 1 कैरी 10, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर बच्चों आप इसको 2 से आप करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब बच्चों क्या है, 3 से कटेगा, कट होगा, सो आप इसको लिखोगे 1 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर ये आपका 3 से कट होगा, 3 से कट होगा, 5 2 6 5 11, 3 से कट होगा, 4 1 5 2 6 5 11, 3 से कट नहीं होगा, तो बेटा अभी आपका किससे, 5 से होगा, 5 8 जा आपका 40 होगा, 1 कैरी 12, 5 2 जा 10, फिर आपका 2 25 मीन्स 5 5 जा 25। अब बेटा फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा आपका कितना हो जाएगा, 25। फिर से देखिए 5 1 जा 5, 3 कैरी 32, 5 6 जा 30, 2 कैरी 5 5 जा 25। अब बच्चों फिर 5 से करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 1 कैरी 5 3 जा 15, ठीक, मीन्स बेटा ये यहाँ पे जो है आपका 3 से कट रहा था, ये आपका यहाँ पे 3 से कट रहा है, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे कट लिया, तो इसके बाद में अब यहाँ पे बेटा आप 3 से आप कर लो 1 एंड 1, फिर आपका 11 1। तो बच्चों देखिए आपका जो फैक्टर आपका मिला 11 2 1 2 6 4 बाई 9 9 0 0 को देखिए ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, तो आप 2 की पावर 3 कर दोगे, और 3 एंड 3 आपका 2 टाइम्स है, 3 आप पावर 2 कर दोगे, 5 आप पावर 3 टाइम्स है, 5 आप पावर 3 इंटू 11, ठीक। तो बेटा ये आपने देखा, ये आपका क्या आ रहा है, 7 का सेकेंड पार्ट, 2 आप पावर 3, 3 आप पावर 2, 5 आप पावर 3 इंटू 11, मीन्स आपकी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 2 आप पावर 3 इंटू 3 आप पावर 2 इंटू 5 आप पावर 3 एंड
11। ये आपकी बच्चों क्यू की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? क्यू की वैल्यू हो गई। अब बेटा इसी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, ठीक है। तो आप 4th देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि 4th जो आपका दिया गया है क्वेश्चन 4, इसमें बेटा क्या है कि आपको गिवन है 1 क्वेश्चन 4 125.085, ये आपको गिवन है। ठीक, अब आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहले तो आप डेसिमल हटाओगे तो लिखोगे 125.085 और बाई डेसिमल हटाओगे तो 1 1 2 3 प्लेसेस के बाद में डेसिमल है तो आप 3 टाइम्स क्या कर लोगे? 0 कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करोगे? इसका 1000 का आप फैक्टर कर लोगे। ठीक है, अब ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो आप कहोगे यस सर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब आप इसको आप 2 से फैक्टर करोगे, 2 5 जा 10 0 0, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4 1 कैरी 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 से करोगे 1 2 5, फिर आप 5 से करोगे 2 5, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1। आगे आप लिखोगे 125.085 एंड अपॉन में 1000। तो आप क्या करोगे? 125.085 अपॉन में 1000 के प्लेस पे आपका कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 एंड इंटू 5 आप पावर 3। सो आपको क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 आप पावर 3 इंटू 5 आप पावर 3। तो बेटा ये भी आपका देखिए क्वेश्चन बड़ी इजीली आपका सॉल्व हो गया। अब बच्चों इसमें बाकी जो आपको पार्ट दिए गए हैं उसको आपको करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है। इसमें गिवन है आ रेशनल नंबर इन ए डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.7081। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू गिव रीजन। मीन्स आप ये देखिए, आपको इसको मैं बता देता हूँ, रफली मैं बता देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन गिवन है 327.7081। अब जब आप इसका बच्चों डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा? 327.7081 बाई आपका कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 4 डिजिट्स के बाद में आपका डेसिमल है, डेसिमल हटाओगे तो 4 टाइम्स आपका 0 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे? इसको जब आप फैक्टर करोगे तो ये आपका 2 की पावर में कुछ आएगा फैक्टर एंड कुछ आपका 5 की पावर में आएगा। मीन्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू आप लिखोगे 2 आप पावर m इंटू 5 आप पावर n। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डिसिमल। ओके, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डिसिमल। इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, उसको मैं थोड़ा आपको ऐसे रफली बता देता हूँ। इसमें आपका है 987 और बाई 10500। ठीक, अब बच्चों इसको जब हम करेंगे तो ये जो है इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आपका कुछ समथिंग कुछ करके आएगा, जो कि आपका समथिंग जो भी हो आपका 2 आप पावर m या 2 आप पावर n जो भी आता है। सो आप इसको अगर 2 आप पावर m इंटू 5 आप पावर n आता है तो आप लिखोगे टर्मिनेटिंग। अगर उस फॉर्म में नहीं आता है तो आप लिखोगे इट इज़ नॉट इन द टर्मिनेटिंग। ओके, तो बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज जो है आपकी क्लियर हो गई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी अब हम जो है नेक्स्ट लेसन कल से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।